हाँ अनलिमिटेड। अभी तक कोई तकरीबन कितनी वीडियोस हो चुकी हैं, ये आप तकरीबन लाइब्रेरी यहाँ पर आप ये चेक करें मुझे टोटल। तो 20 से ज्यादा अलाउ ही नहीं है। ठीक है, मेरी अभी तक तकरीबन 3 महीने में ना कोई 218 रिकॉर्डिंग हो चुकी है। ओए दो होए सौ होए होए होए। ठीक है, ये देखें, बहुत रिकॉर्डिंग होती हैं डेली ना, ये कितने होती का लिया रहती था है। आपने? फ्री यार, ईडीओ का ईमेल है। ईडीओ का ईमेल है तो फ्री, लाइफ टाइम फ्री फ्री में मिल जाती है। मेरे पास एलजीओ का है ना, ईडीओ का मेरे मेरे भाई का पड़ा हुआ है। तो इसमें मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम फ्री में लिया हुआ है, जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है सजिदा है, सजीदा, ये भी मैंने लाइफ टाइम लिया हुआ है। ठीक है, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। फिर वर्ड ट्यून जो है, वर्ड ट्यून यूज़ किया हुआ है। नहीं, वर्ड मैंने नहीं ट्यून, कभी यूज किया। वर्ड ट्यून नहीं, वर्ड ट्यून का नहीं पता? नहीं। क्या यार, अजीब सी दुनिया में रह रहे हो। मतलब कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये कोई सिंपल सा आप सेंटेंस लिखते हैं ना, मतलब आई एम राइटिंग आई एम, मतलब कि द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इज़ ये, मतलब कुछ भी आप सिंपल इंग्लिश लिखते हो तो ये आपको नेटिव नेटिव राइटिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर इट इज़ बेस्ट गेमिंग वही, लैपटॉप ऑन ये द उसी तरह ही मार्केट। है, क्या उसको कहते हैं, वो जैस्पर की तरह। हाँ जैस्पर की तरह, पर 100 टाइम फास्टर ने क्लिक किया, ठीक है, फ़ौरन ये आ गया, पूरा पूरा पैराग्राफ भी हो जाता है। नाइस। तो ये भी, तो ये तकरीबन मिलता है $120 का। तो मैंने ईडीओ ईमेल पे ये मुझे पड़ा है कोई $82 का। तो नाइस ये यार। ईडीओ का ईमेल मैंने रखा हुआ, जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है ना उनको ईमेल करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे ना डिस्काउंट चाहिए। तो कोई तो लाइफ टाइम फ्री में मुझे दे देता है, कोई 50% पे दे देता है, कोई 70% पे दे मुझसे देगा। तो बात दो, ये होने डी दी ईमेल कितों कराई है, मेरी भी तो पई सी ऐसे कॉन्सर्ट की, मैंने उसके ऊपर तो मैं चीजें मिलती थी, हाँ बहुत तो सारी चीजें मिलती थी, अभी लेकिन तक मेरे भाई का है, अभी ग्रेजुएट हो चुका, अभी तक है। ये चली भी जाए कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर है, वहाँ से मिल जाती है, कोई बड़ा मसला नहीं होता। वैसे अच्छा ही जो, आपने सुना। अच्छा ये प्रोफेसरों की स्टेप, पकड़ी। अच्छा स्टेप वन जो है ना, स्टेप वन हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट द साइट मैप। ठीक है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो साइट मैप में होता है ना, वो सारा का सारा कंटेंट ना स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। ठीक है, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर मैं दराज पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं दराज को डायरेक्ट लेके यहाँ पर मैं कॉपी करना स्टार्ट कर दूँ, मैं बोलूँ क्रॉल करो, ठीक है, तो हाँ। इसको बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इससे ऐसे ये नहीं होगा कि मैं इसकी रिपोर्ट फाइल में जाऊँ, ठीक है, रिपोर्ट फाइल में जाके यहाँ पर ये इनके, यहाँ पर ये साइट मैप यहाँ पहले आया होता, शायद गायब कर दिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, साइट मैप डाट लिखता हूँ XML। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे इनके वो आ गए वो, मतलब कि साइट मैप आ गए। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद नज़र नहीं आ रहे, ये जो क्रोम ब्राउज़र में बहुत घटिया है, फायरफॉक्स पे आते हैं। ठीक है, ये देखें साइट मैप, मुझे सारे के सारे ब्रांड का डाटा निकालना है, ये मैं साइट मैप क्रॉल करूँगा, ठीक है, सारा का सारा ब्रांड का डाटा है, मुझे सारे सेलर का डाटा चाहिए, ये वाला साइट मैप क्रॉल कर लूँगा। ठीक है, मुझे सारे प्रोडक्टों का डाटा चाहिए, 1 2 3 सारे प्रोडक्ट का डाटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्या करना है, मिसाल तौर पर मुझे सेलर का डाटा चाहिए, किधर है सेलर, ये वाला सारा, ये मैंने करना है कॉपी। ठीक है, मैं स्क्रीन फ्रॉग में आऊँगा, यहाँ पर लिस्ट में आऊँगा। ठीक है, लिस्ट में आने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन आपने लाजमी करनी है, स्पाइडर में आना है और आपने इमेजेस नहीं क्रॉल करनी, इमेजेस क्रॉल करें जावास्क्रिप्ट भी क्रॉल नहीं करनी क्योंकि किसी काम की नहीं है। तो ये सारे ठीक आपने है। टिक टिक हटा देने और अपलोड में आकर ये साइट मैप को अपने स्क्रीन खॉप में डाउनलोड को लगा देना है। तो ये हम्म। अभी उसने बता दिया कि भाई जो अभी दराज पर जो है ना तकरीबन 40,000 सेलर हैं, ये हम्म। सारे के सारी सेलरों की मेरे पास लिस्ट आ गई है। ठीक है। ठीक है, और अब अगर मैं इसको क्रॉल करना चाहूँगा, मैं इसको ओके कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा जितने भी सेलर वगैरह है ना, ये सारों को क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारा जो डाटा होता है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, इसलिए हम हम्म। साइट मैप को ना वो करते हैं। तो अब मैं कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा हूँ क्रिम्सन की ना, क्रिम्सन मैंने आपको अभी दिखाया था कि वो स्टडी हम्म। अब्रॉड में 1.4 मिलियन की जो है वो ट्रैफिक या ले रही है। चलो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इनकी ना यूआरएल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, अगर गूगल में आपको दिखाऊँ तो यूआरएल इनके काफ़ी ज़्यादा, हम ना कोई ये देखो, ये तकरीबन है कोई 51,000 यूआरएल है। हम्म। ठीक है, स्टार्ट में करवा देता हूँ। फिर सबसे पहले ना हम रिपोर्ट फाइल में जाते हैं, जो रिपोर्ट फाइल होते हैं ना, इसमें हमें साइट मैप का यूआरएल मिल जाता है, कोई साइट मैप कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम।
क्योंकि हम्म, यहाँ पर एक रूल है ना एसईओ के, साइट मैप करके आप यूआरएल डालें तो वो साइट मैप मतलब कि अच्छा एक कंसिडर होती है। ये साइट मैप आ गया, ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। हम्म, ठीक है, यहाँ जब यहाँ से मैंने कॉपी किया फिर वही किया, यहाँ पर डाउनलोड किया इसको करके मैंने ओके पे मैंने इसको कर दिया क्लिक। ठीक है, तो ये ठीक है। ये मेरे को आपने वहां पे 14। अब लिस्ट नहीं किया, अब आपने ऑल कर दिया। क्या कह रहे हैं? आपने भी वो लिस्ट पे क्लिक नहीं किया था, अभी किया लिस्ट पे नहीं आपने नहीं, क्लिक। लिस्ट पे किया हुआ था, लिस्ट पे, लिस्ट सही हम्म, होगा, ये लिस्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। ठीक ठीक है, है। अब इसमें बहुत सारे साइट मैप्स आ रहे हैं, अब एक एक करने में टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। मैं फायरफॉक्स में जाके ये साइट मैप है ना इसको मैं इंटर कर लेता हूँ, क्योंकि साइट मैप के अंदर साइट मैप्स है ना। ये हम्म, मतलब एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपके पास ज़्यादा यूआरएल हो ना तो उन तमाम यूआरएल को, जो सेमरश का जो है ना रूल वो है 995। मतलब वो हम्म, आपके पास अगर कोई 1 मिलियन वो है ना यूआरएल है, तो साइट मैप में, हर साइट मैप में तकरीबन उन्होंने 995 जो है ना जो यूआरएल डाले हुए हैं, तो आपको 1000 साइट मैप बनाने होंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो, तो ये एक ये मतलब मैं साइड मैप ले लेता हूँ, वरना अगर आपने पूरा करना है तो ये सारा का सारा आपको ना क्रॉल करना पड़ेगा, पर मैं एक साइड मैप ना वो मैं क्रॉल करता हूँ और मैं इसको स्कैन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सारा करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? सारा करना, और फिर यही है जो मैंने आपको बताया ना कि मेन मेन साइट मैप करेंगे ना तो इसके अंदर जितने भी साइट मैप हैं सारे के सारे क्रॉल हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो करना ठीक है, हमें स्क्रीन शॉट से ही है। हाँ मुझे आप बता बिल्कुल। रहे थे कि वो आप यूज करते हैं सर्वर में, क्या उसको कहते हैं? गूगल क्लाउड का। हाँ, गूगल क्लाउड का, उससे हाँ हो वो जाता है। मेरे क्रेडिट, हाँ उससे बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मेरा अभी वो उस अभी पर आपने क्रेडिट कॉन्फ़िगर ख़त्म किया हुआ। हुआ है इसमें? क्या? क्या वो कह रहे हैं? कॉन्फ़िगर किया, वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने इसमें? नहीं नहीं, अभी नहीं किया, उसके क्रेडिट मेरे ख़त्म हो गए, एक एक महीना हो गया, मैं दोबारा उसका अकाउंट मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये सारा के सारा जो है ना यूआरएल आपके पास आ जाएंगे, इसके बाद असल गेम स्टार्ट होती है, जब ये पूरा पूरा क्रॉल हो जाएगा ना। ये हम्म, तकरीबन 5000 यूआरएल्स हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई 8 यूआरएल ना पर सेकंड की रफ्तार से ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है। ये 12 पे मतलब ये पहुंच गए। तो भी सारा का सारा क्रॉल हो जाएगा ना, फिर हमारी गेम होगी असल, असल मतलब के स्टार्ट। ठीक है। ठीक है, ये एक दफ़ा हो जाए। अच्छा, मुझे ना वो आपने उसका भी डेमो देना जो आप क्लाउड वाला कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम साइटें बहुत बड़ी आ जाती हैं वो और मैंने हम किया हुआ है उसमें। डिडास वगैरह का ना, वो सारा का सारा यहाँ पर पड़ा हो मेरे पास। डिडास का किया था, पता नहीं नाइकी का किया था। डिडास की क्या क्या स्पेलिंग है? एडिडास, ए डबल डी। हाँ। एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एसईओ स्पाइडर। ठीक है, ये सारी की सारी साइटें ना मैंने की हुई हैं, ये WP बिगिनर की मैंने की हुई है, ये क्रिम्सन का पड़ा हुआ पूरा का पूरा ना, ये तकरीबन कितने का, कितने जीबी का है? ये तकरीबन 2 GB की फ़ाइल है, ये पूरा का पूरा क्रिम्सन मैंने ना वो किया हुआ है, मतलब कि उसका रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने रखे हुए कुछ साइट है ना, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि इतना करनी पड़े। तो कोई भी एक साइड में उठा लेता हूँ, यहाँ पर मैं डब्ल्यू बिगनर को मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद का मैं स्टेप बता रहा हूँ, जब ये सारा कंप्लीट हो जाए ना, मतलब ये भी ठीक है। क्रॉल हो रहा है 80% तक है, इसको मैं फिर भी कर देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये समझ ले कि सारा का सारा जो है ना वो डाटा जो है वो आपके पास आ गया, पूरा जो साइट में अपन वो क्रॉल हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना पेज टाइटल में। ठीक है, हम्म, पेज टाइटल में जाने में जिनका पेज टाइटल होगा ना वो आ जाएगा, आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। एक्सपोर्ट करके इसको आपने खोलना है एक्सेल में। मैं इसको खोल रहा हूँ एक्सेल में। ठीक है, रिफ्रेश। कहाँ पर सेव हुआ है? WP, यहाँ से कर लेते हैं WP। ठीक है, ये आपने खोल लिया एक्सेल में। ठीक है, अब हम्म, एक्सेल में एक छोटा सा पर एक फार्मूला आपने लगाना है, पहले तो ये इसको ना वो ले आना है, फिल्टर कर लेना है कि आपको सिर्फ वो डाटा चाहिए जो जो कि इंडेक्सेबल है। ठीक है, जो ठीक है। इंडेक्सेबल है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो ये सारा का सारा डाटा आ गया जो हमारे पास इंडेक्सेबल है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा में आना है और यहाँ पर जो ये वाला ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये एक्सपेंड द सिलेक्शन पे आपने क्लिक कर दिया।
अब अब क्या हो गया, सारा जो आपका डाटा ना वो हो गया है स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम्म। स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ना शीट बना लेता हूँ। अब यहाँ पर इनका ये कैटेगरी है डब्ल्यू पी ट्यूटोरियल की। यहाँ पर मैं इसका बना लेता हूँ डब्ल्यू पी ट्यूटोरियल। ठीक है, अब डाटा हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गई, या ये सारा का सारा कॉपी लिखा। ठीक है, टाइटल भी यहाँ पर आ रहा है इनका, हाँ टाइटल भी आ रहा है। ठीक है, किसी किसी का आ रहा नहीं आ रहा। ट्यूटोरियल कहाँ तक आ रहा है, वो यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमने सारा के सारा ये डाटा हमने सारा के सारे यहाँ से कॉपी किया। हम्म। ये मतलब कि कॉपी किया, यहाँ से मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब ये सारा के सारे वो आर्टिकल आ गए जो इनके ट्यूटोरियल के बेसिस पे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा डिलीट, तमाम रो को मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, अब ये आगे थीम, अब ये वाले वो वाले आर्टिकल हैं जो थीम से रेलिवेंट है। ठीक है, हम्म। थीम वाले कहाँ तक जा रहे हैं, वो मतलब कि यहाँ यहाँ तक आ रहे हैं। कॉपी किया इसको, ये यहाँ से मैं इसको इसको मैं दे देता हूँ थीम्स। ठीक है, ये वाला सारा ये आपने कंटेंट आ। कैसे निकाला है? एक मिनट मुझे दिखाइएगा, ये कैसे निकाला? थीम स्पेसिफिक कैसे निकाला है? ये देखे ना, इसके यूआरएल में आ रहा है। यूआरएल में देखे, यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको हाँ करता हूँ, ये ठीक है, देखो यूआरएल। यूआरएल में आ रहा है, हाँ ये ठीक वाला। है। इसकी बेस पे किया। तो ये सारे के सारे जब आप वो करते हैं ना, एक्सेल में वो सॉर्ट करते हैं, तो वो एक ही मतलब के अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक ये है, खुद ही सॉर्ट कर मतलब, दिया, हाँ ठीक हो हाँ तो गया। ये देखें, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे थीम वाले मैंने अलग कर दिए। हाँ। ट्यूटोरियल वाले देखे लिखा, ट्यूटोरियल वाले मैंने ये मैंने अलग कर दिए। थीम वाले मैंने यहाँ तक ये कर दिए। ठीक है, इसको मैं इन रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया है यहाँ पर, डब्ल्यू पी थीम्स वगैरह, ये भी दोबारा थीम आ गया, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे आर्टिकल आ गए प्लगइन्स के हवाले से। ये सारा के सारा आर्टिकल्स आ गए हैं जो कि प्लगइन्स के, जो प्लगइन्स पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम्म। इसी तरह स्टार्टअप ब्लॉग पे आ गए हैं ये मतलब कैटेगरी आप कि पकड़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल कैटेगरी का ना कंटेंट, क्योंकि ये जो सारी चीज़ है ना, ये उस चीज़ में ट्रॉपिकल अथॉरिटी पढ़ा है। ट्रॉपिकल अथॉरिटी, हम्म। ट्रॉपिकल अथॉरिटी में क्या होता रेलिवेंसी। है, जब आप एक ही टॉपिक के बारे में जब कंटेंट लिखते हैं ना, एक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं। ठीक है, हम्म। असल में जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है। इसमें आपने आना है विजुअलाइजेशन में, और ये ग्राफ, ये आपको ट्री नज़र आ रहा है। हम्म। ठीक है, ट्री आपका फिर ये ऐसे बनता है, प्यारा सा ज़बरदस्त था। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे टॉप पे जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ट्यूटोरियल का। अब ये हम्म। देखें, ये एक ट्यूटोरियल, इसके आगे सारे के सारे लिंक्स है। तो गूगल को पता होगा, अच्छा मैं इस पर क्रॉल आया तो ये सारे के सारे ट्यूटोरियल से रेलिवेंट ही सारा के सारा कंटेंट है। ठीक है, ये देखें, हम्म। एक स्ट्रक्चर सा, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये वाला स्ट्रक्चर ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, प्लगइन से हो रहा है। मतलब ये जितने भी आर्टिकल लिखे हैं, उन्हें सारे के सारे प्लगइन से रेलिवेंट है। तो ये क्या हम्म। होता है कि ज़बरदस्त ट्रॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है, जब आप एक ही जो टॉपिक्स होते हैं वो प्लगइन्स पे आप जब लिख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक हो प्लगइन गया। पे हो गया। अब अगला ये स्ट्रक्चर कहाँ से देखो, अब ये इंटरमिक्स नहीं हो रहे। सारे के सारे जो आर्टिकल है ना, जो आपको नज़र आ रहे हैं, हम्म। ये मतलब कि वो मिक्स नहीं हो रहे। अब हम्म। ये वाले कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये शो केस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। शो केस का मतलब बेस्ट थीम्स वगैरह, ये सारे के सारे। ठीक है, तो ठीक हो इस गया। हमारा जो असल मकसद होता है ना, वो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। मतलब ये हमारा एक प्यारा सा एक स्ट्रक्चर वगैरह बने। ओरिजिनेशन जो है, बिगिनर गाइड है, ये सारे के सारे बिगिनर गाइड है। हम्म। ठीक है, तो असल जो मकसद होता है, जो हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। थीम्स अलग कर लिया, तो इसका मतलब ये जो थीम का ये हमारा वो बन गया ना, क्लस्टर बन गया। हम्म। यहाँ पर मैं अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर स्नैगेट में, यहाँ पर पेन किधर है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी थी ये वेबसाइट है, और यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर बन गया, ये किसका बन गया, डब्ल्यू पी थीम्स का। हम्म। ठीक है, अगला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये अगला जो स्ट्रक्चर बनाया था, वो हमने ट्यूटोरियल का बनाया था। ठीक है, फिर इससे रेलिवेंट ये दूसरे वाले बैक ये लिंक्स निकले, ये वाले इनके क्लस्टर निकले छोटे छोटे। ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब कि क्लस्टर वगैरह निकल रहा है। ठीक है, और ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि भाई इस क्लस्टर पे आपने जाना है नहीं जाना, वो भी बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका सब फोल्डर लूँगा। सब फोल्डर में जाके मैं सैमराइज मेजर में देख लूँगा भाई सब फोल्डर पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। हम्म। ठीक है, अगर वो सब फोल्डर पे जो ट्रैफिक है वो अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब वो मुझे ट्रॉपिकल मतलब ये मुझे स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम्म। वो ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आप मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, मिसाल के तौर पे ये एक आर्टिकल है, जैसे अब ये आ रहा है, प्लगइन वाला आ रहा है। ठीक है, अब आप हम्म। आपने ये नहीं करना कि सारों पे कंटेंट लिखवाना स्टार्ट कर, पहले आपने ट्रैफिक देखनी कि भाई इन पे ट्रैफिक आ भी रही है नहीं आ रही।
क्योंकि सब फोल्डर वाले का पता है ना सैमराइज मेजर में अगर इस पे ट्रैफिक आ रही है ना, वो दिखा रहा होता है, तो इससे रेलिवेंट, इससे आगे जितने भी है ना वो सारों के कंबाइन होकर दिखा रहा होता है ट्रैफिक। बिल्कुल। वो तो पता है ना आपको, जब सब हाँ। फोल्डर करते हैं तो वो कहते हैं कि सब फोल्डर पे टोटल इसके आगे जितने भी क्लस्टर हैं सारों को वो ट्रैफिक कंबाइन करके दिखाता है। तो वो हम यहाँ से हमें पता चल जाएगा भाई इस पे हमें क्लस्टर इस पे बनाना चाहिए, नहीं इस पे मैं सर्च करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे पहले एक चीज़ करेगा, ये शायद डोमेन दिखाए, तो मैं इसको सब फोल्डर में बताऊँगा भाई सब फोल्डर के तौर पे ना आपने सर्च कर। तो ये हो जा, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ तक तो समझ आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है, ये ठीक है। मुझे अभी समझ ये आ रही सब, है। अभी ये रूट डोमेन दिखा रहा है, रूट डोमेन से हमारे को लिंक ही नहीं है, अब रूट डोमेन के ट्रैफिक दिखा रहा है। मुझे चाहिए सब फोल्डर के, सब फोल्डर के हम्म, ट्रैफिक मुझे पता हो कि मैं इस पे मुझे अभी अभी इसका मतलब है कि मैं WP थीम पे काम करूँ ना, तो मेरी मेरी 20,000 ट्रैफिक आने के चांसेस है। मतलब हम्म, WP थीम्स, मतलब इन पे मैं सारा आर्टिकल लिखूँ ना, ये तकरीबन कितने आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं, तकरीबन 29 आर्टिकल लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप 29 आर्टिकल आप लिखोगे ना ये सारे, तो आपकी हम्म, 20,000 ट्रैफिक आने के चांसेस है। ठीक है। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कोई आ जाता हूँ, कोई एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई एक ऐसा लेता हूँ इस पर ट्रैफिक ना आ रही हो और उस पर बहुत सारी वो आ रही हो, मतलब कि यहाँ पर जैसे ये URL ओपन हो गया, जैसे ये डील वगैरह आ रही हैं। अब इस पर मैं देखता हूँ कि इस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ और सब फोल्डर ही रहते हैं, इसको मैं सर्च करता हूँ। तो इस पर ये 6K की ट्रैफिक आ रही है। इसका मतलब अगर मैं सारी डील को कवर करना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से लेके कितनी डील्स हैं, तकरीबन ये सिर्फ ये 51 डील्स हैं, तो इस पर कुछ 6,000 की ट्रैफिक आ रही है। अब इसी तरह मैं हम्म, ग्लोसरी को ले लेता हूँ, मैं अलग, आपने अलग अलग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना, हम्म, आपने ऐसे ऐसे करके अलग अलग करना। अब मैं ग्लोसरी को मैं करता हूँ, तो ग्लोसरी के अंदर जितनी भी होगी वो सब मुझे नज़र आ जाएगा। मैं सारी ग्लोसरी को कवर करता हूँ, तो मुझे तकरीबन 1 लाख ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसमें वो कीवर्ड कंपटीशन गया भाड़ में। ठीक है। सर्च वॉल्यूम गया भाड़ में। सारी की सारी चीज़ें आपने सिर्फ वो सारी चीज़ों को कवर करना और इनसे अच्छा कवर करना, सिंपल। ठीक है। ठीक है। अब ये ग्रोसरी में मतलब सब डोमेन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये विजेट की लिखी हुई है, यहाँ पर थीम ऑप्शंस की मतलब ये लिखी हुई है। ठीक है। तो आप उस चक्कर में पड़ ही नहीं रहे कि भाई केडी क्या है वो क्या, आप एक तो ट्रॉपिकल अथॉरिटी आप दे रहे हैं गूगल को। ठीक है। और आप एक हम्म, ज़बरदस्त, अब ये इन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये तकरीबन कितने, ये मतलब कि कितने कितने वर्ड का है। ठीक है। ये तकरीबन मैं तकरीबन जाता हूँ, ये तकरीबन है कोई 200, कोई 230 वर्ड का। ठीक है। यहाँ पर हम्म, मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको बोलना है भाई जी राइट एंड आउटलाइन फॉर द कीवर्ड। यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखूंगा फॉर वर्डप्रेस। ठीक है। ये मुझे आउटलाइन देगा, फिर हर आउटलाइन के पीछे इसको मैं कहूँगा कि 500 वर्ड का आर्टिकल लिख। ठीक है। तो हम्म, ये जो AI है इससे तकरीबन 1,000 गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिख लेगा। ठीक है। समझ आई? ये देखें, ये इसका सारा का सारा आउटलाइन दे रहा है, फिर मैं हर आउटलाइन को बोलूँगा भाई कॉमन थिंग्स लिखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें कवर क्यों, तो ये एक एक चीज़ को कवर करेगा, ये इसने सिर्फ आउटलाइन लिखी है। ठीक है। तो ऐसे 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 करके ना आप मतलब कि ये स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अगर वो एक ही आपने करना है ना, एक ही मतलब शीट में, तो फिर उसका अगर प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आप इसको मतलब सारा का सारा आर्टिकल वो पेस्ट करते हैं। ठीक है। तो उसको उसको आप इस तरह से जो है ना वो आप डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से मैं इसको माइनस करके यहाँ पर इसको मैं ले आता हूँ। ठीक है। अब ये सारा का सारा कंटेंट क्या है, प्लगइन के हवाले से यहाँ पर ये क्या आ गया, वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है। ये यहाँ से लेके प्लगइन कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। हम्म, अगर ये भी चीज़ें करनी है तो इसको मैं ले आता हूँ ब्लू में और इसको मैं कलर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। अब ये वाला जो अगला जो है, अगला जो आर्टिकल है, ये मतलब कि ये आ रहा है शो केस का, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो केस। इसमें ये होगा, फिर आपको अलग अलग ना सब फोल्डर नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही जगह से डाटा आ जाएगा। ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये। ठीक है। 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं करना, यहाँ से मैं इसको वाइट करता हूँ, इसको मैं ब्लैक करता हूँ, इसको मैं वाइट करता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है। अब ये बन रहा है ताकि आपको पता हो गया, अच्छा भाई ये जो कलर है ये वर्डप्रेस प्लगइन के सारा आर्टिकल है। ठीक है। इसी तरह ये शो केस का कोई हम रख लेते हैं ये, और इसको हम कर लेते हैं वाइट। और ये शो केस कहाँ से जा रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है यहाँ तक। ठीक है। हम्म, और ये ट्रैफिक ये तकरीबन हो गई ये, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट।
तो ऐसे करके एक ही मतलब शीट पे फिर आप ऐसे कर सकते हो। आपको पता होगा ये सारा का सारा प्लगइन से रेलिवेंट कंटेंट लिखना है, ये शोकेस से रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो इसमें फिर मैं वो चीज़ें अब मैं भूल गया हूँ कि भाई वो करना है, केडी देखो, ऑल इन टाइटल देखो, मोज का कीवर्ड डिफिकल्टी देखो, इन चीज़ों में मैं बाहर आ गया हूँ और इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मतलब कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, हम्म। अब इसी तरह एक और मैं साइड दिखाता हूँ, शायद आपको पता हो। ये तनवीर नाडला के स्टूडेंट्स की है, ये तकरीबन एक महीने का 50 से 60 हज़ार डॉलर कमा रही है। कितना? अच्छा। यार ट्रैफिक चेक करना कितनी है, कितनी है, 7 मिलियन ट्रैफिक है पर मंथ। अच्छा। ठीक है, और इनका मैं अब जाता हूँ साइट मैप में। ठीक है, पहले तो मैंने देखा कि साइट मैप आपने कहाँ चेक करना है, रोबोट्स में। ठीक है। ठीक है, रोबोट में आपने चेक करना है, रोबोट में साइट मैप दिया हुआ, तो ये मैं कॉपी किया और यहाँ पर करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ये साइट मैप आ गया। ठीक है, पोस्ट में भी जाऊँगा, पेजेस में भी जाऊँगा, ताकि पता चल जाए इन्होंने टोटल कितने पेजेस दिए। तो इन्होंने सिर्फ 23 आर्टिकल लिखे हुए हैं। हम्म। तो मैं ये नहीं देखूंगा भाई इसका कंपटीशन क्या है, ये है वो है, ये साइट डुप्लीकेट करनी है, तो ये सारे के सारे आर्टिकल पे कंटेंट लिखो और इनसे इनसे अच्छा कंटेंट लिखो। सारे बैकलिंक्स इनके 99% फोरम पे बने हुए हैं, पता है हम्म। आपको। ठीक है, पेजेस इनके 9 बने होते, मैं सारे के सारे ये पेजेस बना लूंगा, सारे के सारे ये कर लूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से कॉपी करना है यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से नहीं करना है सिग्मिक फ्रॉग में करना है। सिग्मिक फ्रॉग का लाइसेंस है आपके पास? मेरे पास था, अभी पता नहीं आया नहीं है। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये करें किधर है मियाँ। ये तकरीबन एक साल का है। हम्म। ये 10 नवंबर 2023 को एक्सपायर होगा। ठीक है, ये आप लाइसेंस यूज़ कर लें। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर समझ आ गया, मज़े का लगा? स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, ये तो मैं ऑलरेडी इस तरह प्लान करता था कि मैंने बिगर लेवल पे कभी नहीं प्लान किया। हम्म। लेकिन अब ये हाँ, मैं बिगर इसका लेवल प्लान पे भी हो करता हूँ। सकता है, डिडास का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ग्राफ, पूरा ट्री उनका देखना। हाँ ठीक है। ठीक है, तो वो भी मतलब हम कर सकते हैं। मुझे याद नहीं यार, क्रिम्सन का किया हुआ, पता नहीं कौन सी एक साइट थी, तकरीबन वो 10 GB तक का जा रहा था। K1 का किया हुआ है। ठीक है, वो दोबारा भी कर सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं, गूगल के ऐप भी बहुत अच्छा, मुझे मज़े के हैं। मुझे अभी ये तो आपने बताया ना स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो आप जिसको कहते हैं ना कि हम कंटेंट स्ट्रेटजी बना लेते हैं उसके जरिए, हाँ 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 हाँ। उससे बेहतर मतलब बड़ी साइटों के लिए बना लेते हैं। अच्छा, जी व्हाट जी। एल्स, मतलब इसमें और हम क्या कर सकते हैं हम स्ट्रीमिंग स्कीमिंग फ्रो के जरिए? लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि लेट्स से अगर प्रोडक्ट की बात करें, बल्कि तो वो तो ज़्यादा एआई का काम हो जाएगा, बट अगर मैं प्रोडक्ट के भी अंदर इन साइड पे देखना चाहता हूँ कि यार ये कौन सा पूरा पूरा स्टोर का एनालिटिक्स है मसले। ना। मतलब मिसाल तौर पर रिस्पॉन्स कोड है, ब्रोकन लिंक्स देखने हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, ये 403 का एरर आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है। तो वो सारे के सारे डाटा जो है ना वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा भाई कितना 200 का स्टेटस आया जिस। ठीक है, कितने मेरे लिंक्स जो हैं वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे सारा का सारा डाटा आएगा जो लिंक्स मतलब के रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किसी पे मतलब एरर वगैरह आ रहे हैं, 403 आ रहे हैं, ये सारा का सारा जो है ना वो एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। कितने इंटरनल लिंकिंग आ रहे हैं, कितने रोबोट वगैरह ने वो मतलब कि ब्लॉक्स वगैरह किए हुए हैं। इसमें जो मज़े की चीज़ है ना, जो वो फाइबर पे बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है साइट मैप क्रिएशन। मतलब किसी भी साइट को क्रॉल करो जिसका साइट मैप ना बना हो, ये कोई कस्टम साइट होती है ना। वर्डप्रेस में, हम्म। वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल कर लिया, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, हो गया। कस्टम साइट का कैसे करेंगे? वो आप सिंपल आप क्रॉल करते हैं किसी साइट को, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो सिंपल वो पूरी पूरी साइट को वो करेगा, क्रॉल करेगा। ठीक है, जब वो क्रॉल हो जाएगी, आपने साइट मैप पे आना है, तो यहाँ पर आप साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। भाई नो इंडेक्स पेजेस पे इंक्लूड करने नहीं करने वो जरूरत ही नहीं पड़ती, कैनोनिकल टैग यूज़ करने, पीडीएफ इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दो, ये साइट मैप बन गया। तो ये साइट मैप आप सर्वर अपलोड कर सकते हैं। एक तो ये वाला काम है जो बहुत ज़्यादा पता नहीं, एक दोस्त ने एक गिग मैंने बताया था, उस पर बहुत ज़्यादा जो इस पर ना ऑर्डर आ रहे थे। ठीक है, हम्म। इमेजेस का आप इमेजेस का साइट मैप बना सकते हो। मतलब जब मैंने कहा था ना स्पाइडर में जाके ये इमेजेस नहीं करनी है, अगर आपने इमेजेस क्रॉल करनी है तो यहाँ पर क्रॉल और स्टोर कर लोगे, फिर पूरी क्रॉल करके आप इमेजेस का जो है वो साइट मैप बना सकते हो। फिर ये वाले जो ग्राफ देख सकते हो कि भाई ये दो टाइप के ग्राफ है, एक तो क्रॉल ग्राफ होता है कि ठीक है, मतलब कि गूगल, और एक होता है ट्री ट्री ग्राफ। जो ट्री ग्राफ होता है ये सब फोल्डर के बेसिस पे होता है। हम्म। ठीक है, मतलब कि क्या क्या फोल्डर वगैरह बने हुए हैं। और ये जो क्रॉल होता है ये क्रॉल वाला होता है कि वो कैसे मतलब कि क्रॉल कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये मतलब कि ये होता है। अच्छा, इसमें मुझे ठीक। आपने बताया तो एक्सपायर्ड डोमेन वाला आपने एक गेम बताई थी।
एक्सपायर्ड, हाँ वो ये होता है, ये पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना। तो ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सपायर्ड डोमेन में क्या चाहिए होता है, हमें एक्सटर्नल लिंक्स चाहिए होते हैं, ये सारे के सारे हम्म, एक्सटर्नल लिंक्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डिडास को या किसी बड़ी वेबसाइट को आपने क्रॉल किया, आपने ठीक वन है। मिलियन पेजेस को क्रॉल किया, 1 मिलियन पेजेस में से आपके पास कोई 2 मिलियन एक्सटर्नल लिंक्स आ गए। ठीक है। ठीक है, फिर 2 मिलियन एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक्स को आप क्या करते हैं, वो फाइंड करते हैं कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए ये वो ये आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रैप। उससे बड़ी साइट में जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोटी साइट ले लो, इसमें कोई 5,000 से 3,000 ना वो मिल जाएं डोमेन्स वगैरह। जैसे मैंने अभी किया था 2 दिन पहले एक दोस्त के लिए ना, एक्सपायर डोमेन के नाम से, ये वाली एक मैंने फाइल मैंने की थी। हम्म। ठीक है, ये सारी के सारे मैंने एक्सपायर डोमेन ना फाइंड करके दी थी, तो मतलब 25 BR और डोमेन अथॉरिटी के साथ ये सारे के सारे, मतलब इतनी डोमेन्स आती हैं, वो आप कॉपी करते हो। ठीक है, सारे के सारे एक्सटर्नल डोमेन यहाँ पर आप देखते हो, नेम चीप बल्क डोमेन सर्च। ठीक है, ये वाला है, ये कुछ 5,000 आपने डोमेन को सर्च, ये नहीं नहीं, आपने वहां पे सर्च आपको कर। स्पेसिफिकली कोड देखते हो? मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि वेबसाइट लाइव, ये आपको स्विंग सॉन्ग बताता है कि क्या कौन चीज़ सा इस मतलब? वक्त वेबसाइट लाइव है या नहीं है, नहीं, या कोई एरर ये आ नहीं रहा है? बताया, ये नहीं मतलब आप बताएगा। सारे एक्सटर्नल लिंक को एनालाइज करोगे? एक तो ये तरीका होता है, ये तो स्टेटस कोड के मुताबिक चलेगा, उसका स्टेटस कोड में हाँ। 200 आ रहा है। ठीक हाँ। है, तो इसका मतलब है वो करने का फ़ायदा नहीं। आप ये कर सकते हो, आपके पास 1 मिलियन आए हैं, इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के बाद फिल्टर लगा दो कि मुझे सिर्फ 404 के चाहिए, क्योंकि 404 आ रहा है तो इसका मतलब ब्रोकन है ना, तो इसका मतलब ठीक है। हाई, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक्सपायरी होगी अगर वो 404 का एरर आ रहा है तो हम्म। 404, मतलब कि 404 को देख लो, सिंपल। वही ये ना, मैं इसको एक्सटर्नल कोड के साथ पकड़ सकते हो। बिल्कुल, इसके इसके साथ मतलब ना जो है वो, मतलब कि ये वाला तरीका होता है जो, फिर नेम चिप का ना, वो मुझे बड़ी देर बाद ये समझ आया था इसको यूज़ कैसे करते हैं, मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा था। इसमें ये हम्म। नहीं होता कि सारे सारे डोमेन फेंकी और आपने जनरेट पे क्लिक कर देना। आपने सिर्फ डॉट डॉट कॉम में है ना, तो डॉट कॉम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर नहीं आ रही होती, आप पॉपुलर में जाते हैं और यहाँ पर ये कॉम आ रहा है बस। अब ये सिर्फ डॉट कॉम में ये दिखाएगा कोई डोमेन अवेलेबल है नहीं, जनरेट ये शो प्रीमियम पे नहीं क्लिक करना था मैंने। तो ये तकरीबन जनरेट करके ना मुझे बता देगा कौन कौन सी जो डोमेन है ना वो हैं अवेलेबल। ठीक है। ठीक है, ये सारा सर्च कर, जैसे ये सारे सारे डोमेन बता रहा है अवेलेबल है, ये वाली अवेलेबल है। हम्म। समझ आ गई? समझ आ गई, समझ आ गई। और इसमें क्या वैल्यूएबल चीज़ है? मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, अच्छा, मैंने आपको एक वेबसाइट शेयर की हुई है, वो देखें इसमें जरा। एक और मज़े की जो चीज़ है ना, वो ये हम्म। है कि आप ना इसमें गूगल कंसोल ना कनेक्ट कर लो। हम्म। ठीक है, यहाँ पर आप फाइल में जाओगे, कहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन में, ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन से ही है ना, ऑथेंटिकेशन कौन सा गूगल कंसोल कनेक्ट होता है, ये एपीआई एक्सेस, ये आप गूगल कंसोल एनालिटिक्स या गूगल कंसोल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा, जो भी यूआरएल ये क्रॉल करेगा ना उसकी वो बता देगा इसके इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं। ठीक है, वो सारा का सारा कुछ बता देगा। फिर आप इसमें हम्म। वो डाटा लगा सकते हो कि डाटा कितनी, मतलब कि वो 1 मंथ का इंप्रेशन दिखाएंगे, 1 महीने के, तो वो भी आप ना एक्सेस में जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। को ये सिलेक्ट करोगे, डाटा डाटा रेंज क्या होना चाहिए, 30 डेज का होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। तो इसमें जो ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो ये करते हैं कि पास 12 मंथ सेलेक्ट करो, पूरी वेबसाइट को क्रॉल करो अपनी, और देखो अगर हम्म। और उन यूआरएल को देखो कि जिनके ट्रैफिक जो है ना वो ज़ीरो पे आई है, मतलब 1 साल में ट्रैफिक ही नहीं आई, वो यूआरएल जो है वो बेकार ही है ना, उनको आप हम्म। डिलीट कर दो। तो आपको पता है कि जो यूजर यूआरएल को हम डिलीट करते हैं तो ट्रैफिक एसईओ का जो लिंक यूज़ होता है वो बेहतर हो जाता है, और रैंकिंग जो होती है वो अच्छी हो जाती है। एक तो डिलीट इसका या रीडायरेक्ट करो? डिलीट डिलीट तो 404 आ जाएगा। है, वही ना, 404 आ 404 जाएगा। होने नहीं चाहिए ना, 404। ठीक है, वो कहीं आ रहे नहीं होगे ना इंटरनल लिंकिंग में, इंटरनल लिंकिंग वगैरह में ये सारा के सारा। ठीक है, हम्म। ये बताया है, नील पटेल ने भी बताया हुआ है, बेरिन डीन ने भी बताया हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं, थिन पेजेस डिलीटेड केस स्टडी, बैक लिंक को, नहीं डेड पेजेस इनको कहते थे, हम्म। डेड पेजेस, इसमें शायद हो,
ये चेक कर। हम्म। इसमें मगर पता ये नहीं चैट से कहाँ। पढ़ना पड़ेगा हमें ना। नहीं, मेरे इसमें जहन में लिखा भी हुआ है सवाल था, लेकिन। फॉर एग्जांपल हमने 200 पेज अगर डिलीट करने हो और हम्म। उनकी इनर लिंकिंग हुई हुई है तो 404 की एरर देगा। वही ना, तो सारी सारी चीज़ों पे फिक्स कर सकते हैं, या फोरो वो भी लगा सकते हो आप, रीडायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, रीडायरेक्ट पर टू होम इसने। पेज का कर दे। हाँ, होम पेज का वो मतलब कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, एक मतलब कि ये वाला तरीका है। इसमें और वो दूसरी चीज़ें में कनेक्ट हो जाती हैं, एच रफ कनेक्ट हो गया, या मोज वगैरह स्पीड, या स्पीड इंसाइड वगैरह का कनेक्ट करना, तो ये वो सारी की सारी चीज़ें ना इसमें इसमें मतलब कि हो जाती हैं। हम्म। ठीक है, बाकी रिपोर्ट का तो पता ही होगा, रिपोर्ट वगैरह ऑर्फन ऑर्फन पेजेस की रिपोर्ट वगैरह चाहिए हो तो ये सारे वो पेजेस बता देगा जो ऑर्फन, जो ऑर्फन पेजेस होंगे। ठीक हम्म। है, आपको ऐसे यूआरएल चाहिए जिनका स्ट्रक्चर डाटा में वो वार्निंग वगैरह आ रही हैं, तो उनका उनकी सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, इनसिक्योर कंटेंट का चाहिए, पेजिनेशन का कंटेंट चाहिए, सारों की ये रिपोर्ट आप वो कर सकते हो। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो ये होती है कि जब वो 404 का एरर आ रहा होता है ना, मिसाल के तौर पे ये एक एरर आ रहा है, तो वो आपको समझ नहीं आती किस में आ रहा है, हम्म। दूसरे में आ रहा था, आपको पता नहीं। उसमें ये होता है कि जब इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर एक सेटिंग्स आ रही हो, तो यहाँ पर इन इन्फो लिंक्स में जाते हैं ना, तो हम्म। ये आपको बता देता है कि इस पेजेस पे ना कितने ना लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, और कौन कौन से ना वो फ्रॉम टू जा रहे हैं। तो ये भी मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल होता है ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करने के लिए। ब्रोकन लिंक्स आपको यहाँ से नहीं समझ आएंगे कैसे फिक्स करना है, ये ब्रोकन लिंक्स कहाँ से हमें फाइंड, मतलब कहाँ से इसको मिला है ना। तो अगर 404 का हम्म। एरर आ रहा है तो ये तो सिर्फ दिखा रहा होगा, तो पर आपको कैसे पता चलेगा ये किन किन पेजेस पे आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके तो इन लिंक्स पे आएंगे ना, तो वो सारा पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो 404 का एरर आ रहा है, जो आपके इंटरनल लिंकिंग में एरर आ रहा होगा, वो हम्म। सारा का सारा फिर वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ यहाँ से जो एरर वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब स्टेटस कोड वगैरह क्या जा रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ठीक हो गया। बस यही है, इतना कुछ खास तो है नहीं। हम्म। ठीक है, बस ये है कि $10 मिलियन कमा रहा है ये वाला टूल मंथ का। $10 million। बता देता हूँ। पेमेंट करो, इसकी प्राइसिंग पहले चेक करें। ठीक है, प्राइसिंग कितनी दे रहा है, मिनिमम तकरीबन $150 पर ईयर। ठीक है, और उनकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, ट्रैफिक आ रही है कोई तकरीबन 3 लाख। 3 लाख, ठीक है, हम ये कहते हैं कि चलो इनके कोई 50,000 भी यूज़र हों और $150 साल का दे रहे हो, तो $7.5 मिलियन। सोचे एसईओज एसईओज कितने रंग, कितने पैसे दे रहे हैं यार इनको। एचएफ ही देख लें, इतनी बड़ी मार्केट है ये। बहुत सैस। बड़ी मार्केट है यार, बहुत बड़ी मार्केट, अनटैप मार्केट है। हम्म। ग्रुप वाला नहीं, ग्रुप बाय वाला नहीं बताया, फाइव सी हम्म। आर इंडियन इंडियन सी आर कर रहा है। तेरी खैर, 4 बज गए। अच्छा मुझे आमिर भाई ये बताएं कि इसमें हम ई कॉमर्स की साइट को से क्या फायदा उठा सकते हैं, जैसे आपने एडिडास को किया था, आपका उसके उसको करने के पीछे रीजन क्या था? रीज़न ये था कि उनके वो कंटेंट स्ट्रेटजी उनकी क्या है, मतलब कि वो कैसे कैटेगरी बना रहे हैं, कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट वो कैसे रख रहे हैं। ठीक हम्म। है, और प्रोडक्ट में उनके मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या पैटर्न है। ठीक है, और उनका जो उनका ट्री ग्राफ जो है वो मतलब कैसे बना हुआ है। ठीक है, इंटरनल इंटरनल लिंकिंग कैसी हुई हुई है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसी हुई हुई है, तो वो सारी की हम्म। सारी चीज़ें देखना था। ठीक हो गया। ठीक है, असल जो चीज़ें हैं वो सारी गेम ट्रॉपिकल अथॉरिटी की है, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, कभी प्लगइन के बारे में लिख लिया, कभी थीम के बारे में लिख लिया, कभी मतलब क्या लिख लिया। तो पहले एक चीज़ को कवर करो तो ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा, भाई एक चीज़ को कवर करना है तो ये पहले थीम को कवर करो, ये सारे के सारे थीम कवर हो जाएं, फिर ट्यूटोरियल को मतलब कवर करो, तो वन बाय वन करके ऐसे मतलब चलना है। हम्म। तो ये आपको चलो। काफ़ी मतलब हेल्प करता है। चलो ओके हो गया। मज़ा आया। मजा तो आया, क्योंकि हाँ तो मैं ना सही। पहले